देखिए, दल के हित से ऊपर देश का हित होता है और कुछ चीज़ें होती है और राजनीति से परे रहती है। और आज तक कोई भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे किसी भी पार्टी के रहे या कोई भी दल पावर में रहा, कुछ चीज़ों के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स या मैं वो नहीं किया है। अब बड़ी बदकिस्मती की बात है कि प्रधानमंत्री जी हमारी सरहद पे इस देश के लिए जान की बाजी लड़ाने वाले, हमारे देश की सुरक्षा में तैनात, उनकी बहादुरी को भी अपने नाम पे या बहुत सारे लोगों ने जो देश के हित में काम किया है वो सारा जैसे जब तक ये प्रधानमंत्री नहीं आए जैसे कि देश था ही नहीं, इनके बाद देश बना हो ऐसी बात करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया, ना और सरकारों ने किया है, क्योंकि ये एक निरंतर प्रोसेस होती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है, पर सिस्टम जो काम करता है और उस सिस्टम में जो जिस दौर में जिसने योगदान दिया है उसकी सराहना भी करनी चाहिए और उसको ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू क्रेडिट भी देना चाहिए। अब बात है विक्रांत की, तो 1998 से शुरू हुआ काम, जिसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत लोगों का योगदान है। अब ये भी मैंने ही किया, उस तरह का एक पिक्चर देने की कोशिश, मैं मानता हूँ ये शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए इंसान से देश ये उम्मीद नहीं रखता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उन्होंने बात करी, जहाँ कर्नाटका में थे, उन्होंने बोला है कि 3700 करोड़ का हमने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो स्ट्रेंथन करेगा ट्रेड और कॉमर्स को लेके। आप काफ़ी मुकर रहे हैं, इन्फ्लेशन, बिजनेस जिस तरीके से चौपट हुआ है उस पर कांग्रेस काफ़ी आगे रही है। कैसे देखते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये पिच किया है, आपके हिसाब से इसका कोई इम्पैक्ट बनेगा? देखिए, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो बातों में, लफ्ज़ों में तो ऐसा लगता है कि जैसे सोने की चिड़िया हाथ में ही आ गई। पर सवाल ये है कि सिर्फ चंद उनके चहीते, हाँ, उनके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस है, ईज़ ऑफ लूटो है, ईज़ ऑफ जलसे हैं, पर देश के आम नागरिकों की हालत क्या है? अब जिसने स्टार्टअप के लिए लगे थे उसका स्टार्ट तो हुआ नहीं, ना अप हुआ। इस देश में काफ़ी लोग रोजगार चाहते हैं, ना रोजगार है, ना आमदनी है, ऊपर से कमर तोड़ महंगाई है। बातें करने में और रियलिटी में बहुत बड़ा अंतर है। आज अगर देशवासी जब इतनी महंगाई से परेशान, कमर तोड़ महंगाई से परेशान, उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि हमें जीएसटी में या दूसरी तरह से रिलीफ मिलेगी, तो उस वक्त पे जीएसटी का और मार मारा। और ऐसे माहौल में जहां लोगों को 2 करोड़ नौकरियों की उम्मीद थी, वहां ठेके की नौकरियां जो थी उसको भी बना दी। और फिर कहना कि ईज़ ऑफ बिजनेस, हाँ ज़रूर ईज़ ऑफ बिजनेस है, मोदी जी के 2-3 चहीते मित्रों के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस ज़रूर है, वो दुनिया में भी अब नाम कमा सकते हैं, पर आम हिंदुस्तानी के लिए सिर्फ दिक्कतें और दिक्कतें ही हैं। कर्नाटका में उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी ये स्कीम लगाई थी, आजमाई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, उसी को पिच किया है कर्नाटका में लोकल आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए। आपको लगता है ये तो एक कोशिश है ही, कर्नाटका का चुनाव होने वाला है, मगर इसका क्या इम्पैक्ट लगेगा? देखिए, जब चुनाव आता है मोदी जी जुमले देते हैं, सिर्फ कर्नाटक में दिया ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा रिवाइंड करके पुराने देख लोगे तो गुजरात में भी उसी तरह से कहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन आइटम, वन डिस्ट्रिक्ट वन बिजनेस। यहाँ पे ये कला मित्रों है, इस कला को मैं ऐसे कर दूंगा कि अब आपको रुपये नहीं, डॉलर और पाउंड में आपकी कला बिकेगी। और गुजरात में आप देख लीजिए कि टेराकोटा से लेके कच्छ के लोग जो अपने हस्तकला में मशहूर है, उनके कामों को सबको कहा था इस डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। चुनाव गया, मोदी जी के जुमले गए। बिहार का चुनाव था तो आया था, मित्रों मधुबनी का अब जो पेंटिंग है ना वो यूरोप की गैलरियों में बिकेगा। हुआ क्या? तो ये अब कर्नाटका का चुनाव है, तो ये जुमले की बाजार खुली है कर्नाटका में, असल में कुछ नहीं होगा।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसी यादव, वो मिले अभी। बिहार के मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से भी मिले, और अब वो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं। एक कोशिश हो रही है 2024 आने से पहले ऑपोजिशन यूनिटी की। कैसे देखते हैं इनकी इस पहल को, और कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम तो पहले से कहते हैं कि माहौल ऐसा है कि जहाँ पे देश के हित के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, इस अहंकार जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, वो अहंकार आसमान पे है, उसको परास्त करने के लिए जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ है उनको साथ आना चाहिए। ये हम तो बार बार कहते हैं। और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कभी कभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ को साथ रखने के लिए अपने हितों की बलि चढ़ानी हुई है तो बलि चढ़ाई है। हम खुदगर्ज नहीं रहे हैं। हम वो नहीं है मोदी जी जैसे कि जब ज़रूरत पड़ते हैं तो साथी के पांव पकड़ो और ज़रूरत ख़त्म पड़ने पे उसी साथी का पांव नहीं गला काटो। फिर सबसे पुराने साथी हो अकाली दल या शिवसेना, या नए नए साथी जेडीयू हो या पीडीपी हो। हम तो चाहते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टी साथ आएँ और इस देश के हित में साथ मिलकर चुनाव लड़ें। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।